एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल जो वॉर चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये काफ़ी हद तक और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, जिसमें काफ़ी देशों का इन्वॉल्वमेंट अब सामने नजर आ रहा है। ऐसे में इसका आने वाले समय में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसी के साथ साथ में मुश्तबा खामेनेई जो नया जो ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास हमारे रिटायर्ड मैं लेके सी बात आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, वैसे लेके सी बात आपसे मेरा पहला सवाल है कि मुश्तबा खामेनेई को ईरान का सबसे बड़ा सर्वोच्च नेता चुना गया, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखो, पहले तो इस लड़ाई को देखें। अगर इसको 5वां दिन हो रहा है अभी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया और अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा था कि अगर आयतुल्लाह खमैनी को मार देते हैं वो और उसके टॉप मिलिट्री कमांडर, तो फिर ईरान का मोराल डाउन होगा और ईरान शायद बातचीत के लिए आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह आप देखते हैं कि ईरान ने क्या क्या डिसेंट्रलाइज कर दिया आईआरजीसी की फंक्शनिंग को, और वो हमले जो कर रहे हैं वो पहले से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमले कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि पिछली बार जो 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल का, उस समय ज़्यादातर हमले इजराइल पे हुए थे। कतार की एक ही बेस पे हुआ था जो कि आलूते है, मगर इस बार ईरान ने बड़ी क्लेवरली से पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला कर दिया और एक रीजनल वार बना दिया। उसका मेन मुद्दा ये है, इन जो भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं इन पे हिट करो, जहाँ पर भी अमेरिका की बेसिस हैं, इन ये प्रेशर डालेंगे अमेरिका को कि ये लड़ाई बंद करो। और दूसरा, क्योंकि ये नज़दीक है और इनके ऊपर हमला करना आसान है और सरप्राइज फैक्टर है। और तीसरा ये है कि बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अमेरिका ने। दुबई, जिसको सेफेस्ट सिटी माना जाता है वर्ल्ड में, वहाँ पर $20 बिलियन अमेरिका ने खर्च किया है। और अब जो हमले इसने किए हैं, पूरी ऑयल इंडस्ट्री बंद हो गई है। एलएनजी और जो पेट्रोलियम है उसके प्रोडक्ट्स, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। और साथ में इन्होंने क्या किया है ईरान ने कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, जहाँ पर 20% वर्ल्ड का ऑयल जाता है। और तो उससे क्या हो गया अभी कि पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डगमगा गई और ऑयल के रेट अभी $88 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं। वो $100 बिलियन पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में। तो बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट इकॉनमी का होगा। बाकी देश जो हैं वो भी प्रेशर डालेंगे। कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदरूनी हालात भी देखें, वहाँ पर भी डिसेंट हो रहा है, लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं। तो अगर आप देखें कि वाकई अमेरिका ने जो हमला करके ये सोचा था ईरान को गिरा देगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। अब आपने बोला कि ईरान के जो आयतुल्लाह खमैनी को मार दिया और उसके बाद इन्होंने नया सुप्रीम लीडर, उनका लड़का ही जो है मुश्तबा खामेनेई, उसको सेलेक्ट किया है और अब वो बढ़ गए हैं। हाँ, ये भी सच्चाई अमेरिका कह रहा है और इजराइल की ये भी हमारे टारगेट होगा, मगर ये लगता है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी और इतनी लंबी चलेगी जब तक ईरान के पास हथियार हैं, जो उसकी मिसाइल्स हैं, जो उसके रॉकेट्स हैं, जो उसकी ड्रोन्स हैं। क्योंकि उसकी एयर पावर नहीं है, उसकी एयर पावर कमजोर है और उसका एयर डिफेंस भी एक ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गया है। उसकी नेवल पावर भी इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है। उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, उसके जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उसके ड्रोन है जैसे शाही ड्रोन, वो लंबा वार करते हैं, 2000 किलोमीटर तक पहुंचते हैं और उनका सटीक हमला हुआ है। इजराइल में मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, उसके बाद एरो सिस्टम भी है, पेट्रोल मिसाइल भी है, थार्ड भी है। इसके बावजूद भी 10 से 15% मिसाइलें हिट कर ली हैं और नुकसान इजराइल को भी हुआ है। और ज़्यादा नुकसान जो है मिडल ईस्ट में जितनी भी ये कंट्री जहाँ पर बेसिस थे, चाहे वो सऊदी था, यूएई था, ओमान था, जॉर्डन था या बहरान था, यहाँ पर काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। और यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि नज़दीक भी थे और यहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
ऑयल इंडस्ट्री पे एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और क्या ईरान के ऊपर हमला करने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी अपनाएगा अमेरिका, वो हम फिर आगे बात करते हैं जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। जी, मैं जान लेंगे सिवा जिस प्रकार से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर शुरू हुआ है, इसकी वजह से कहें कि मिडिल ईस्ट में एक जंग की शुरुआत हो गई है। क्या आपको लगता है कहीं न कहीं ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर भी सवाल निशान खड़े करता है? हाँ बिल्कुल, उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ, बिल्कुल सब उल्टा हो गया। अभी हम ये देखते हैं क्या ये रीजनल वार से वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं। ईरान को मदद दी है चाइना और रूस ने। चाइना ने HQ-9 HQ-15 एयर डिफेंस दिया है, रूस ने S-300 एयर डिफेंस, उसके बाद रॉकेट्स भी दिए, मिसाइलें भी दी हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी चाइना दे रहा है ईरान को। मगर ये सब लड़ाई से पहले, लड़ाई चलने के बाद कोई खास नहीं इन्होंने हेल्प की है, क्योंकि जो रूस है वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और अमेरिका और जो चीन है उसका जो फोकस है वो ताइवान की तरफ है। तो ये भी सच्चाई है, ईरान अकेला है, जबकि यूएस के साथ यूरोप खड़ा हुआ है और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड जहाँ पर हमले हुए हैं, जो भी गल्फ में हैं, वो भी अभी अमेरिका के साथ आ गए। तो ये सच्चाई है, ये तो हुआ है। मगर जो सोच विचार किया था डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐसा नहीं हुआ। बार बार इस बात को आ रहा था क्या कोई रजीम चेंज हो सकता है। रजीम जब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि क्या हुआ था लीबिया में, क्या हुआ था इराक में, क्या हुआ था अफगानिस्तान में, वो याद है कि जब वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, अमेरिका की बहुत कैजुअलिटीज होंगी, बॉडी बैग जाएंगे, तो बहुत प्रेशर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पे। और स्पेशली इलेक्शन जो है मिड टर्म इलेक्शन इनके, वो नवंबर में, तो मेरे को लगता नहीं कि वो ऐसा गलती करेंगे। तो इसके बाद अब यही डिपेंड करता है कि अब कितना जमावड़ा है ईरान के पास रॉकेट मिसाइलों का, क्या वो 10,000 के करीब है, क्या वो 7,000 के करीब है, वो निर्भर करेगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि ईरान पलटवार कर रहा है, उसको चोट लग रही, इसमें कोई शक नहीं, और वो अपनी ड्यूल स्ट्रेटेजी से जा रहा है। जो मिडिल ईस्ट में है कंट्री, उसके ऊपर भी हमला कर रहा है, उनके ऊपर सटीक हमला करने से वहां भी कोलेटरल नुकसान हुआ है जो बेसिस के साथ साथ, और दूसरा इजराइल पे भी वो हमले कर रहा है, जिसकी 10 के करीब परसेंट के करीब जो मिसाइलें वो हिट कर ली हैं ईरान के टारगेट को, स्पेशली टेल अवीव। जी, मैं जान लेंगे इस बार आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जो वॉर शुरू हो गया है, इसको लेकर कहीं न कहीं रशिया के विदेश मंत्री ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि यूक्रेन युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट निकाला था, क्या उसी तर्ज पर अब ईरान के विरोध में क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट निकालेगा? ये तो समय बताएगा, मगर उनका बोलना बिल्कुल ठीक है सरकार लाहौर ने कि भाई वहां पर भी अगर रूस ने हमला किया था यूक्रेन पे और उसके वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट लगा दिए, इसी प्रकार से जो अमेरिका और इजराइल ने भी तो अनप्रोवोक्ड हमला किया है ईरान पे, तो उनके ऊपर भी लगने चाहिए, बात में दम है। मगर अमेरिका जो है वो एक बहुत पावरफुल कंट्री है, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको पैसा कौन देता है, IMF होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, इनको पैसा अमेरिका देता है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी की हिम्मत है कि कोई ऐसा अमेरिका के आगे निकाल दे, मगर जो बात में एक प्रकार के तुक है और उसके अंदर काफी मेरिट है, मगर ऐसा होगा नहीं। और अब ये लड़ाई जो है लंबी चल सकती, जैसे मैंने बताई, ये अभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डगमगा रहे हैं। ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो फायदा है, और इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। इंडिया का ऑयल जो है वो 40 से 45% इस गल्फ कंट्री से आता है, चाहे वो इराक है, सऊदी है, UAE है, और अब उसका हमें प्रॉब्लम होगा। फर्टिलाइजर हमारा 40-50% वहां से आता है, उसको प्रॉब्लम है। जो हमने अभी ही ऑयल हम रूस से लेते थे, उसको हमने शिफ्ट किया था अभी मिडिल ईस्ट में, और अब ये हो गया। तो अब भारत दोबारा मुझे लगता है रूस की तरफ जाएगा, क्योंकि वो सेफेस्ट है। तो ये सच्चाई है, इकोनॉमी डगमगा रही है पूरे वर्ल्ड की। भारत का रुपये भी जो है वो गिरता जा रहा है, 90
रखनी चाहिए, पर ये अभी पता नहीं कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है और इसका असली लॉ एंड क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जी, मैं जानने के बाद आपने वाले समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।